हे ऊपर वाले, मैं कितना अभाग्य हूँ। आज इस गरीब के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है। आज तक मैं अपने पत्नी को कभी भी सुख नहीं रख पाया, तो मैं कैसे अपने पुत्र को अच्छा पालन पोषण करूँगा। मेरी सहायता करो ऊपर वाले, मेरी सहायता करो। ललित के जंगल के छोटे से जंगल रौनक में रहने वाला गोलू एक गरीब पक्षी था। उसे जो भी काम मिलता वह करता और जैसे तैसे अपना और पत्नी का खर्चा चलाता। अपनी गरीबी से दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। उसी गरीबी की दशा में उनके यहाँ एक संतान जन्म लिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मोनकी रखा। सुनो जी, पहले हम 2 थे, तभी भी परिवार का गुजारा मुश्किल से ही चल पाता था। भगवान की दया से अब हम तो 3 हो गए हैं। इसीलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है तुमने लीला? मैं क्या बोलती हूँ कि आज से खेत खलिहान में मैं भी मजदूरी करने जाया करूँगी। लीला की बातें सुनकर गोलू दुखी हो गया। लीला, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं और आज तक मैं तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। दोनों को एक साथ चलना चाहिए, तभी ग्रह की गाड़ी ठीक ठाक से चल पाती है। हाँ लीला, कह तो तुम ठीक रही हो। लीला, सब पूरे जन्म का पापों का फल है। 12 वर्ष में तो कूड़े का ढेर भी दिन फिरते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक के ही रह गई। 10 साल बाद। गोलू, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी का पुत्री, आप तो मेरी आर्थिक परिस्थिति से भली भांति हैं, अवगत हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं कैसे मोनकी को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी हो गोलू, चाहे तुम्हें अपना तन पेट काटना पड़े, पर मोनिकी को जरूर पढ़ाओ। उसे पढ़ने से ही तुम्हारी गरीबी दूर हो सकेगी। तत्काल ही गोलू की आंख खुल गई और वह सोचने लगा। यह मैंने कैसे सपना देखा? सुबह जब उसने लीला से रात के देखी हुई सपने की चर्चा की तो लीला कहने लगी, सुनो जी, तुम मोनकी को लेकर आज ही विशाखा जंगल चले जाओ। विशाखा जंगल? पर वहाँ क्यों? विशाखा जंगल में चैतन्य नाम का विद्वान रहते हैं। शिक्षा जंगल में उनका बड़ा नाम है। तुम मोनिकी को विधवा अध्यापका हेतु उनके पास ही ले जाओ। लेकिन लीला, इस काम के लिए तो बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा वो धन? इसके लिए तो आप कालू कौवा के पास चले जाओ। क्या? कालू कौवे के पास? ले देकर जंगल में, वही तो एक महाजन है। मोनकी की शिक्षा के हेतु उनसे कर्जा ले लो। लीला, कालू कौवा अत्याचारी महाजन है। वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। वो बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देते हैं। अवश्य समय पर उधार जा चुकाने पर वो बहुत क्रूर हो जाते हैं। तुम उस महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। परंतु लीला, श्रेय लेने के लिए हमारे पास गिरवी रखने के लिए हमारे पास है ही क्या? कालू कौवा बिना कोई वस्तु को